बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। जो हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। और इस चैप्टर में हम जो हमारे हम डिस्कस करेंगे मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्ट किस तरह से करती हैं, कौन सी मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव नहीं हैं, कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और सेकंड टॉपिक जो है हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स में होगा, इसमें वो नॉन मेटल्स होगा। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फ़िज़िकल, वही रिएक्टिंग पावर, और उसके बाद नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये हम कंप्लीट इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, तो इसलिए उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत इजी भी होगा। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल अराउंड अस एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। हमें पता तीन हमने शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट जो होते हैं उनकी टाइप्स में हमने पढ़ा था। कुछ एक मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। थ्री मेजर हमने पढ़ी थी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स को। थिंग्स लाइक एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, building frames, automobiles, and even different machines and tools are due to different properties of various metals. तो अब ये जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं ये किसकी बता दी हैं, वैसे ऑब्जेक्ट्स बताएं जो मेटल से बने हुए हैं। नेक्स्ट बताया कि नॉन मेटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, मोस्टली गैसेस, हमारे लिक्विड्स और मोस्टली सॉलिड्स, हार्ड सॉलिड्स। तो ये भी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कहाँ पे, कि प्रोडिक्ट टेबल वाले ट्रेंड्स हैं, हम बाद में डिस्कस करते हैं कि प्रोडिक्ट टेबल में मेटल का है, नॉन मेटल का है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या है, सारी हमारी नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है जी, दे शो अ वैरायटी ऑफ वेरी केमिकल रिएक्टिविटीज़। दे आर डिफरेंट आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, मैनी ऑफ विच आर सॉलिड आर गैसेस। हम क्या पढ़ते हैं, क्या मेटल्स कौन सी होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होती हैं, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, दोनों में किस तरह से बॉन्डिंग कैसे है, सॉलिड कौन है, गैसेस कौन है, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है। तो जो एक में होगा वो दूसरे में नहीं होगा, अपोजिट चलेंगे इसके। सबसे पहले है जी, जो मेटल्स होती हैं, एक्सेप्ट आपकी हाइड्रोजन के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन तो एक्सेप्शनल केस है, कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसके साथ बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव में आ जाता है, किसी के पास बनाता नेगेटिव में चला जाता है। एक तो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको कहीं से मिल जाए, मीन्स अगर मेटल के साथ ही रिएक्शन के लिए मिल जाए तो ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव में चला जाता है। जब नॉन मेटल्स के साथ जाता है तो इसे देना पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन का निकाल के वैसे जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की कैपेसिटी, मीन्स के जो केटाइन फॉर्मेशन है उसकी कैपेसिटी। केटाइन फॉर्मेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं। तो मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, मेटल को कैटेगराइज किया जा सकता है तीन डिफरेंट कैटेगरीज़ में। मेटल्स जो होती हैं, कुछ होती हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, कुछ नॉर्मल होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होती हैं। अच्छा जी, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें कौन सी आ जाती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मीन्स फर्स्ट वाले प्रोडिक्ट टेबल के ये फर्स्ट में आ जाती हैं, फर्स्ट ग्रुप्स में, फर्स्ट थ्री की ही मेटल्स हैं। सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम फर्स्ट ग्रुप है, कैल्शियम, मैग्नीशियम सेकंड है और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है जी। उसके बाद ये आपको फिग में नज़र आ रही है, ये सोडियम मेटल की फिग में आप देख सकते हैं। सोडियम मेटल में हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, आराम से आप नाइफ से इसे कट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बी पोर्शन, मॉडरेटली रिएक्टिव, मीन्स जो दरमियान, ना ज़्यादा ना कम, इसमें ज़्यादा ना ज़्यादा रिएक्टिव हो ना ही बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव। उसमें कौन सी आ जाती है, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ये जो फिग है ये किसकी दिखाई हुई है, जिंक की है। आयरन को आपने अपनी डेली रूटीन में देखा होगा, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने टिन की कभी देखा था। और लेड, ये क्या है, ये बिटवीन है। अगर पीरियोडिक टेबल में भी देखें ना तो ये फर्स्ट के ग्रुप्स नहीं, ये आपकी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिंक भी, आयरन भी, टिन भी, ये तीनों चार, और लेड भी, ये क्या हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और नेक्स्ट हैं जी लीस्ट रिएक्टिव, मीन्स ऐसी जो नोबल हैं, बहुत कम रिएक्ट करती हैं, एग्जिस्ट कर जाती हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म में। वो हैं जी कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड।
यही वजह है ना, हम ये सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, और कॉपर हमारी सारी जितनी भी वायरिंग होती है कंडक्शन के लिए वो कॉपर की हुई होती है। अगर ये रिएक्टिव हों तो फिर ज्वेलरी तो नहीं पहन सकते हम, ज्वेलरी पहने और वो रिएक्ट कर जाएँ किसी वाटर से या फिर एनवायरनमेंट से, या ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट में इतनी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ये रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली। और फिग में है जिंक मेटल। नेक्स्ट ये हमने लीस्ट रिएक्टिव में पढ़ी है कॉपर मेटल। ये कॉपर है, और सिल्वर गोल्ड से भी हम फेमिलियर हैं कि सिल्वर किस टाइप का होता है और गोल्ड का कलर क्या होता है। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखें, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये हमारी क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन क्या है, लाइट मेटल्स। ये आगे 3 से लेकर 12 तक भी जितने ग्रुप्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जिंक तक 3 से 12 तक ये हैवी मेटल्स जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट ये जो 13, 14, 15, 16, 17 तक ये जो हैं, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये जो ब्लू पोर्शन है ना, ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, इसमें ये वाले नॉन मेटल्स हैं, और ये वाला जो आपको ये येलो वाला ये जो है, ये सारी मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी मोस्टली नॉन मेटल ही है, सिर्फ ये इनके साथ जब रिएक्ट करती है ना ये तो तब ऐसे जब मेटल्स के साथ इसे रिएक्ट करना पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेती है, अदरवाइज इसकी बिटवीन ही आ जाती हैं, एक्सेप्शनल केस है। ये सारे येलो वाले जो लाइट येलो कलर, ये सारी हैं मेटल्स। ये वाला जो ग्रीन कलर है, ये जो बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, गैलियम है, ये सारे क्या हैं, ये हैं मेटलॉइड्स, जो बिटवीन देना, वो मेटल्स को थोड़ी सी मेटल्स की भी दे दें, थोड़ी नॉन मेटल्स की भी दे दें, ये मेटलॉइड्स हैं। और ये सारे जो हैं ब्लू पोर्शन वाले, ये हैं नॉन मेटल्स। अब इन नॉन मेटल्स में भी ये वाले जो रेड वाले हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, तो ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। और ब्रोमीन हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होती है। एक ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है, और एक मरकरी वो मेटल्स में चला जाता है, लेकिन वो भी किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, बाकी ये जो नॉन मेटल्स हैं, जिसमें सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये उसमें होती हैं सॉलिड फॉर्म में। फॉस्फोरस उसमें कार्बन तो हमने वैसे भी देखा होगा, हम चारकोल, ग्रेफाइट, ये जितना ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म। और मेटल्स जितनी है ये सारी क्या है, सॉलिड फॉर्म में। और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स की तरह ही है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है जी, कोई भी मेटल गैसियस फॉर्म में नहीं है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में है मरकरी, लेकिन गैसियस फॉर्म में नहीं है। ये हमारी पोजीशन हो गई इन दी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की। अब हम है जी फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। एक तो मेटल्स हैं, हमने भी डिस्कस कर लिया ना, ये सारी क्या सॉलिड थी ना, पीरियोडिक टेबल में भी हमने देखा सारी क्या हैं, सॉलिड्स हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में। जब सॉलिड्स हैं तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, ये बॉयल करने के लिए टेम्परेचर तो ज़्यादा ही चाहिए होता है ना, तो इसका मतलब है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के थोड़े कम होते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, दे पोजेसिस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश। मेटेलिक लस्टर होता है शाइनिंग। अब जितनी भी मेटल्स को देखोगे ना, वो शाइन करती हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो इनकी सर्फेसिस शाइनिंग सर्फेसिस हैं। अगर आप नॉन मेटल्स को देखें ना, नॉन मेटल्स में अगर कार्बन को देखें, ग्रेफाइट काला होता है, ब्लैक कलर में होता है, चारकोल ब्लैक कलर में होता है, और सरफेस तो उसकी रफ़ ही होती है। सल्फ़र देख लें, येलो सा होता है, येलो नहीं कह सकते, येलो टाइप का ही होता है, लेकिन उनकी सरफेस रफ़ नहीं होती, रफ़ सरफेस होती है, इनकी लस्टर शाइनिंग नहीं है। तो जो मेटेलिक है, इनके अंदर क्या होती है, मेटेलिक लस्टर। और पॉलिश भी कर सकते हैं, उनको पॉलिश नहीं कर सकते, ग्रेफाइट को पॉलिश तो नहीं करते ना हम। तो सॉलिड्स हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, गैसेस में भी हैं, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है। ब्रोमीन जैसे हमने देखा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं तो उनके लो होंगे। ये मेटालिक लस्टर शो करते हैं तो वो नहीं करते होंगे। इनको पॉलिश कर सकते हैं तो उनको पॉलिश नहीं कर सकते होंगे। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल शीट्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, डेक्टाइल वायर्स बन सकती हैं, जैसे कॉपर वायर्स होती हैं, आयरन को वायर फॉर्म में कर सकते हैं, शीट्स फॉर्म में आयरन की शीट्स होती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं, तो इनकी इस तरह से इनको बना सकते हैं। एंड गिव अ टोन व्हेन हीट, मीन्स जब आप इसके हीट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल की कोई चीज़ हो, आयरन पे, गोल्ड पे, कॉपर पे, कुछ भी हीट करेंगे तो उस पर साउंड आएगी। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स में देखें तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और ये गुड कंडक्टर्स होती हैं मेटल्स। क्यों गुड कंडक्टर्स होती हैं, ये हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में हमने मेटल्स में जो मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये क्यों होते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं, और सॉलिड हैं तो डेंसिटीज़ तो हाई होंगी ना। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम, तो मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी ना, डायरेक्ट रिलेशन में है। दे आर हार्ड तो होंगे, सॉलिड फॉर्म में है तो हार्ड तो होंगे ना, सॉलिड है। सोडियम हार्ड क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो सोडियम होती है ये सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम के अलावा बाकी सारे हार्ड हैं। ये क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जी एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी तो क्या बना देंगी? पॉजिटिव आइंस। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देंगी तो पॉजिटिव आइंस बनाएंगी, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो क्या बना देती हैं? नेगेटिव आइंस। अच्छा जी, उसके बाद है कि ये दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बना देती हैं? ऑक्सीजन के ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकते हैं, तो इनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये इनके ऑक्साइड्स बन सकते हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, सारे इनके आयनिक कंपाउंड ही तो हैं। NaCl देख लें, KCl देख लें, NaOH, तो ये सारे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? डेट आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आयनिक किससे आप बनाएंगी? ये तो लॉस करेंगी ना, तो गेन कौन करेगा? नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड्स। दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। नॉन मेटल्स में मेटेलिक बॉन्डिंग तो नहीं होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग किस में होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग में ही होगी। क्यों होती है मेटेलिक बॉन्डिंग? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड होते हैं इस वजह से। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेटल्स, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम मेटल को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हाफ इस चैप्टर का होगा वो आपका नॉन मेटल्स का होगा, ठीक है। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आसान सा था, टॉपिक ईजी सा पहले पढ़ा हुआ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप रिवाइज़ करेंगे और इसमें रिटन वर्क कोई नहीं है, तो इसको आपने इस टॉपिक को अच्छे से करना है, और अगर कोई रिमेनिंग आपका कोई टॉपिक रहता है तो उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें।